Now here are some of the examples of the coordination compounds, and we have to name these coordination compounds according to the IUPAC nomenclature. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये सिल्वर का, और देख रहे हैं हम ये कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर है और NH3 लिगेंड है अमीन, और NH3 लिगेंड के लिए हम अमीन यूज़ करते हैं कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है और पहला पार्ट कैटायनिक पार्ट भी होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है। और ये सेकंड पार्ट जो है विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये कहेंगे कि ये एनायनिक सिंपल एनायनिक फॉर्म है, और दिस इज एनायनिक पार्ट एंड दिस इज द कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट। तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। सबसे पहले हमें नेमिंग करना है इसके लिगेंड की, क्योंकि लिगेंड की नेमिंग पहले होती है। और तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट के लिए हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करनी है, बाद में सेंट्रल मेटल एटम की। लिगेंड इसमें अमीन है NH3, तो इसकी नेमिंग करेंगे पहले। कितने हैं ये? 2, तो हम लिखेंगे डाई अमीन, डाई अमीन। अमीन की स्पेलिंग आपको डबल M लिखनी है, सिंगल N नहीं होती अमीन। और इसके बाद में आप देखिए हमको सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है। सेंट्रल मेटल एटम इसमें सिल्वर है, तो नाम हो जाएगा इसका सिल्वर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 1 आ रहा है, तो हम रोमन फॉर्म में लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखेंगे रोमन फॉर्म में, ये लिख दिया हमने 1। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि एनायनिक पार्ट सिंपल है, और एनायनिक पार्ट देखिए अगर सिंपल होता है तो इसमें नो चेंज रखना है। तो हम देख रहे हैं क्लोराइड है, तो इसको हम क्लोराइड ही लिखेंगे विदाउट एनी चेंज। इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम Cu है और NH3 लिगेंड है, NH3 के 4 लिगेंड है। तो इसमें भी ठीक इसी तरह से रूल फॉलो करेंगे। कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है और उसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में लिगेंड की नेमिंग पहले करनी है, बाद में सेंट्रल मेटल एटम की। तो हम देखेंगे इसमें यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिगेंड है, यहाँ पर लिगेंड की नेमिंग पहले करनी है, बाद में सेंट्रल मेटल एटम की। लिगेंड है इसके 4, तो नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे कॉपर। कॉपर देखिए सेंट्रल मेटल एटम कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हमें इंग्लिश नेम यूज़ करना है, तो इंग्लिश नेम हो जाएगा इसका कॉपर, कॉपर। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का 2 है, तो हम लिखेंगे रोमन में 2। और आप देख रहे हैं बाहर वाला पार्ट एनायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट सिंपल है, तो हम लिखेंगे सल्फेट। सिंपल है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखिए अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम देख रहे हैं, पहला वाला पार्ट सिंपल है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, और दूसरा वाला पार्ट हम देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनायन के है और सिंपल कैटायन है। और सिंपल कैटायन है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है, इसमें लिगेंड की नेमिंग पहले करनी है। 4 लिगेंड है ये, तो हम लिखेंगे टेट्रा। आई है आयोडो बोलेंगे, आयोडो, टेट्रा आयोडो। हम देख रहे हैं मरकरी मेटल का हमें कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल का हमें लैटिन नेम यूज़ करना है, यानी कि मरकरी का लैटिन नेम हो जाएगा मरकरी का मर्कुरेट, तो इसका नेम हो जाएगा मर्कुरेट, मर्कुरेट। और इसमें हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आता है, में 2 आ रहा है, मैं 2 लिख दिया। इसके बाद अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम देख रहे हैं, ये वाला जो पहला पार्ट है, सिंपल कैटायनिक पार्ट है, और दूसरा वाला पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है और एनायनिक पार्ट भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम सिंपल है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, नाम हो जाएगा इसका सोडियम। और दूसरा वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है और लिगेंड इसमें हम देख रहे हैं थायोसल्फेटो है,
थायोसल्फेटो, यानी निगेटिव लिगेंड है तो उसकी एंडिंग ओ से करते हैं, तो थायोसल्फेट का हो जाएगा थायोसल्फेटो। और ये कितने लिगेंड है, 2 हैं, इसका नाम हो जाएगा डाई थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। अब हम इसके सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम जो है इसका सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए हमें लैटिन नेम यूज़ करना है। तो लैटिन नेम इसका होता है अर्जेंटम, तो अर्जेंटम से बन जाएगा अर्जेंटेट, इसका नेम हो जाएगा अर्जेंटेट, सेंट्रल मेटल एटम का अर्जेंटेट। और इसका जो सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इस कॉर्निश कंपाउंड में 1, तो मैंने 1 लिख दिया। इसका नाम हो गया सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1। इसके बाद अगला कंपाउंड देखिए, हम देख रहे हैं कि पहला पार्ट सिंपल है, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है और सिंपल है, दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट में है और बाद वाला पार्ट है इसलिए कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो पहले वाले पार्ट है सिंपल फॉर्म है इसलिए हम इसका कोई चेंज नहीं करेंगे, नाम हो जाएगा इसका सोडियम, सोडियम। दूसरा वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है और कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमें लिगेंड की पहले नेमिंग करनी है, बाद में सेंट्रल मेटल एटम की करनी है। लिगेंड हम देख रहे हैं OH है, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव लिगेंड होता है तो इसका जो सफिक्स होगा O लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइडो। और इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है, जिंक है इसका सेंट्रल मेटल एटम, और जिंक, और चूंकि ये जिंक जो है कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट का हिस्सा है इसीलिए ये इसकी हमें एंडिंग जो करनी है वो हमको 8 से करनी है और इसका लैटिन नेम यूज, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, जिंकेट। इस कॉर्निश कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है तो हम लिखेंगे जिंकेट 2। इसके बाद अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए LiAlH4, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप देख रहे हैं कि पहला वाला पार्ट सिंपल वाला पार्ट है विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और ये दूसरा वाला पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट। तो इसका नेमिंग करते हैं, तो पहला इसका नेम हो जाएगा लिथियम, विदाउट चेंज है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट, सिंपल है इसलिए विदाउट चेंज। और इसके बाद दूसरा वाला पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, और इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि लिगेंड कौन सा H है, और ये कितने हैं 4, तो नाम हो जाएगा इसका टेट्रा हाइड्राइडो। चूँकि हाइड्राइड एक नेगेटिव लिगेंड होता है तो ये नेगेटिव लिगेंड की एंडिंग हमने O से देंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम मेटल है सेंट्रल मेटल, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 3। अगले वाले कंपाउंड में भी देख रहे हैं हम कि पहला वाला पार्ट सिंपल है तो इसमें विदाउट एनी चेंज हमें मेटल का नेम लिखना है पोटेशियम, और दूसरा वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं हम ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है, और इसमें हम लिगेंड की नेमिंग करें तो Cl लिगेंड है और ये 6 है तो ये नाम हो जाएगा इसका हेक्सा। Cl के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोराइड, और ये नेगेटिव लिगेंड तो नाम हो जाएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हैं, मेटल है प्लेटिनम और इसका हमको 8 से एंडिंग करनी है तो नाम हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का यानी कि Pt का तो ये आती है 4। इसके बाद अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप देखते हैं, पहला वाला पार्ट सिंपल है तो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है इसलिए सिंपल है, और तो इनका नाम हम ऐसे ही लिख लेंगे विदाउट एनी चेंज, नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। हम देख रहे हैं लिगेंड है यहाँ पर Cl लिगेंड है और ये 4 है तो नाम हो जाएगा टेट्रा। Cl के लिए हम क्लोराइड यूज़ करते हैं, नेगेटिव लिगेंड है तो क्लोराइडो बन जाएगा, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। और सेंट्रल मेटल एटम है Au, तो Au का जो लैटिन नेम है, ये लैटिन नेम इसका ऑरम होता है, तो ऑरम का हमने सफिक्स
हमको ऑरम का 8 यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा ऑरम से ऑरेट, ऑरेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो आता है ये 3 ऑरेट 3, तो इसका ये नाम हो गया। इसके बाद अगला कंपाउंड देखिए, अगला कंपाउंड हम देख रहे हैं कि पहला वाला पार्ट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है, तो हमें इसके लिए लिगेंड की नेमिंग पहले करनी होती है और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की। तो चलिए लिगेंड की नेमिंग करते हैं। लिगेंड हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, और अगर 2 लिगेंड होते हैं तो हमें इसको हमको प्रायोरिटी देनी होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हम देख रहे हैं ये जो लिगेंड है ये अमीन है, अमीन AMMINE, ये है इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन है ये, तो ई से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये वाला ए से होगा, तो इसको हम पहले नेमिंग करनी है। ये बन जाएगा डायमीन, डायमीन। इसके बाद हम करेंगे EN यानी इथिलीन डायमीन की। इथिलीन डायमीन देख रहे हैं कि ये 2 है, और ये देख रहे हैं इस लिगेंड में डाई आ रहा है इसके नेम में। तो याद कीजिए एक रूल मैंने बताया था कि ऐसे लिगेंड्स जिनके भी नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो ऐसे लिगेंड्स की नेमिंग करते समय हमें इनके नंबर को, नंबर कितना है 2 है, तो इनके नंबर को हमें बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस से हमें डिनोट करना होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है ये ऐसा लिगेंड, इसके लिए नाम हो जाएगा बिस, बिस इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, डायमीन, इथिलीन डायमीन। और सेंट्रल मेटल एटम इसका कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, और कोबाल्ट कितना है इसका, और कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का जो कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये आता है 3। और इसके बाद बाहर वाला जो पार्ट है ये है एनायनिक पार्ट, और वो भी सिंपल है, और सिंपल एनायनिक पार्ट के लिए हमें तो सिंपल एनायनिक पार्ट है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना हमें, हमको ब्रोमाइड को ब्रोमाइड ही लिखना है, ब्रोमाइड। इसके बाद लास्ट, इसके बाद एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला वाला पार्ट सिंपल है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के क्योंकि इस पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, और इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसके नेम में, विदाउट एनी चेंज इसका नेम लिखा जाएगा पोटेशियम। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है हम देख रहे हैं कि लिगेंड एक नहीं है 2 है, ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और एक लिगेंड है ऑक्जेलेट है, और दूसरा लिगेंड है एक्वा, और एक्वा कितने लिगेंड है 2। तो हमें एक से ज़्यादा जब लिगेंड होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है तो वहाँ पर हमें अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करना होता है लिगेंड्स को नेम करते समय। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर H2O जो है ये एक्वा है, H2O का नाम है एक्वा और X का नाम है ऑक्जेलेट। तो H2O लिगेंड के लिए, और ये जो H2O लिगेंड है ये 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एक्वा। और इसके बाद वाला जो लिगेंड है ये ऑक्जेलेट है, और एक्सोलेट जो है नेगेटिव लिगेंड होता है तो नाम हो जाएगा इसको ऑक्जेलेटो, और ये 2 है तो नाम हो जाएगा डाई ऑक्जेलेटो। डाई ऑक्जेलेटो। और इसके बाद हमें फिर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है, और सेंट्रल मेटल एटम हम देख रहे हैं Cr है क्रोमियम, और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 3 है, क्रोमियम है, और क्रोमियम का हमको लैटिन नेम यूज़ करना है, तो ये नाम हो जाएगा इसका क्रोमेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं तो ये आता है 3, और लास्ट में H2O है, तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रेट, trihydrate. So this is the nomenclature of some of the coordination compounds. So practice well, do it properly. Thank you.